अगर आपको याद है, पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रभु के आगमन का दिन, द कमिंग डे ऑफ द लॉर्ड, जो दूसरे पत्रस का 3रा अध्याय 1 से 9, हमने ये देखा था। मैंने आपको पिछले हफ्ते, जो हम दूसरे पत्रस की पत्री है, उसके 3रे अध्याय का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, 1 से 9 पदों को मैंने उसका समरी आपको मैंने बताया था पिछले हफ्ते। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये भी बताया था कि उपहास करने वालों की मूर्खता और मसीह की वापसी और परमेश्वर के न्याय को जिस रीति से वो नकारते हैं, पद 3 और 4 में जो हम देख पाते हैं, इसके विषय मैंने आपको बताया था कि वो तर्क वितर्क करते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कहते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। पहले से जैसा था, पूर्वजों के समय से, सृष्टि के आरंभ से सब कुछ वैसा ही तो है ना। तो ये उपहास करने वाले, ठट्टों में उड़ाने वाले, उनकी मूर्खता, जो मसीह की वापसी और परमेश्वर के न्याय को नकारते हैं, हम उसके बारे में भी हमने देखा था। और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि जानबूझकर इन बातों को अनदेखा जो करते हैं, ये सोचते हैं कि कभी न्याय होने वाला नहीं है, कभी भी परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा, और इसीलिए सत्य को दबाकर, सत्य को अनदेखा कर कर वो खुद अपनी अभिलाषाओं पर चलते हैं। और ऐसे प्रचारक और ऐसे विश्वासियों को पत्रस अपनी पत्री में कहता है कि ये उपहास करने वाले हैं, ये भ्रम में जीने वाले हैं, ये अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और फिर जब विश्वासियों की बारी आती है तो पत्रस ये कहता है कि हे प्रियो, ठीक है, पद 1 से 9, इसका जो समरी है मैं आपको बता रहा हूं। पत्रस कहता है पद 8 में कि हे प्रियो, मतलब बिलावड, परमेश्वर द्वारा प्रेम किए गए लोग, परमेश्वर के शर्त रहित, परमेश्वर के अनकंडीशनल और परमेश्वर के वो अनंत प्रेम से, बलिदान पूर्वक, त्याग पूर्वक प्रेम से प्रेम किए गए लोगों को हे प्रियो कह के संबोधित करते हुए पत्रस कहता है कि प्रतीक्षा पे आशा रखो, परमेश्वर के समय और दया पर भरोसा रखो। ठीक है, इन सारी बातों को हमने देखा था कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जहां पर हमने ये भी बात को हमने अध्ययन किया कि परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर संप्रभु है, परमेश्वर अपनी इच्छा में सब कुछ करता है और हमेशा वो समय पर आता है। परमेश्वर को कोई जगाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर कभी सोता नहीं है, और परमेश्वर अपनी आज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरी करता है। परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं रहता क्योंकि वह कभी देर नहीं करता, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, और वह अपने व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू में रुचि रखता है, हर पहलू में वो रुचि रखता है। और फिर अंत में हमने पद 9 को भी देखा था। पद 9 ऐसा कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इन सारी बातों को पिछले हफ्ते हमने देखा था। पूरा समरी में 1 से 9 पद आपको समझाया था। हम संदर्भ में बात कर रहे थे और मैंने आपको बोला एक अच्छा शिक्षक कभी भी संदर्भ के बाहर बात नहीं करता है, वो हवा में बातें नहीं करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने भेड़ों को जब वो सिखाता है तो वचन को यहां से वहां से, ऊपर से नीचे से, जिसका कहीं कुछ जोड़ नहीं होता है, ऐसे वचन का साझा वो नहीं करता है। अगर आपको और मुझको समझना है परमेश्वर के वचन को, तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में जीना है, रहना है और उस कॉन्टेक्स्ट में ही समझना है।
कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो लेखक है, लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि हम 1 से 9 पद को हम देखें और समझे कि पतरस क्या कह रहा है इस पत्री में। तो इन सारी बातों को हमने पिछली बार देखा था और मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बताया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई विनाश हो। और परमेश्वर की चाहत में या परमेश्वर की इच्छा, जो 3 प्रकार की इच्छा होती है, वो 3 प्रकार की इच्छा क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक था संप्रभु इच्छा, एक थी नैतिक इच्छा और एक थी परमेश्वर की चाहत। और जो चाहत के विषय में यहां पर पतरस हमको 9 पद में बता रहा है, वो चाहत परमेश्वर की प्रकृति, परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है कि वो स्वभाव से, अपनी प्रकृति से, गॉड बाय हिज नेचर इज ए गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है और इसी कारण वो नहीं चाहता कि किसी का विनाश हो। इज़ीकियल के किताब में वो कहता है, मैं दुष्ट के विनाश से प्रसन्न नहीं होता हूं। वो कभी भी प्रसन्न नहीं होता किसी का भी विनाश होने से। लेकिन जब उसकी संप्रभु इच्छा के बारे में हम सोचते हैं, परमेश्वर की जो चाहत है वो संप्रभु इच्छा में अगर शामिल है तभी वो पूरा होती है। 3 प्रकार के प्रभु की इच्छा को मैंने आपको पिछली बार समझाया था। और हमारा परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। कोई कभी उससे यही नहीं कह सकता कि ना तो तूने मुझे कभी अवसर दिया और इसलिए मैंने तुझको नहीं जाना। हर दिन 2025 में जब हम आए, जो 2025 में हमने कदम रखा था, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर दिन हमारे लिए एक अवसर है, हर घड़ी हमारे लिए अवसर है। हमें पता नहीं कि हम 2026 देखेंगे या 2025 हम कंप्लीट कर पाएंगे, हमें पता नहीं। आज ही हमारे लिए परमेश्वर ने हमको दिया। कल हमारा नहीं है और कल क्या होगा हम जानते भी नहीं है। लेकिन आज जो अवसर हमको दिया गया है, वचन कहता है कि हम मन फिराए। ठीक है, इन सारी बातों को हमने पिछली बार देखा था, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमने वचन को पढ़ा था अभी तक बारी बारी से विष्णु भाई के द्वारा, आज हम देखने वाले हैं 3 अध्याय का 10 से 13 पद को। हम इन 4 पदों को पूरी तरह हम नहीं देख पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे जितना समय आज हमारे पास है, लेकिन हम कम से कम 2 पद को 10 और 11, इन 2 पदों को हम देखने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए आज का टाइटल ये रहेगा, ठीक है। आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है प्रभु का दिन, इसका आगमन और प्रभाव। आज हम पार्ट 1 देखेंगे 10 और 11 पद को। द डे ऑफ द लॉर्ड, इट्स अराइवल एंड इट्स इम्पैक्ट। ध्यान से सुनिए, कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम इन पदों को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार, 2 पतरस 3 अध्याय 10 से 13 वचन ऐसा कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि आज ये सुंदर वचन प्रभु इसके द्वारा हमें उत्साहित करेगा, हमसे बातें करेगा और हमें आशीष देगा। मैं चाहता हूं कि आप जैसे आए वैसे वापस ना जाए, परंतु परमेश्वर के वचन की सीख, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हम सीखने वाले हैं, वो सीख कर अपने वचन, अपने हृदय में उसको रिसीव कर कर अपने जीवन में लागू करें, ठीक है। देखिए, पद 10, इसमें शुरुआत होती है एक शब्द से, और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो लाल अक्षरों में मैंने हाईलाइट किया है। क्या है वो? परंतु। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। लोग इसको ऐसे ही पढ़कर छोड़ देते हैं या आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब जब
ऐसी बात आती है परंतु, बट जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, तो हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों यहां पर परंतु शब्द का उपयोग किया गया है। परंतु इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले जो 9 पद है, वो सारे पदों में जो लिखा हुआ है उसके विरोध में या उसकी और आने वाले पदों का जो अंतर होता है, उनमें जो फर्क होता है, इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए ये शब्द का उपयोग किया जाता है। जब भी परंतु या इसलिए, देयरफॉर, ऐसे शब्दों का जब उपयोग किया जाता है ना, तो हमें ध्यान से हमें रुकना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पत्रस ऐसे ही नहीं लिख रहा है। हर शब्द का कह रहा हूं ना, परमेश्वर जो लिखवाया है अपने प्रेरणा के द्वारा, इसका अर्थ होता है। यहां पर पत्रस जब 1 से 9 पद या सारे तीसरे अध्याय का जो समरी हमने देखा था, और जब हम परंतु इस शब्द को देखते हैं, तो पत्रस अब यहां से कंपेयर कर रहा है एक बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि जो झूठे प्रचारक है, झूठे शिक्षक है, झूठे विश्वासी है, उनका पर्दाफाश कर रहा है। He is exposing the false teachings of these people. इसीलिए ना आज के कॉन्टेक्स्ट में भी, आज के मसीहत के, आज के युग में भी हमें ऐसे प्रचारकों की जरूरत है जो रुक कर कहेंगे परंतु, जो रुक कर हमको समझाएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट, देयरफॉर या परंतु बात ऐसी है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, परंतु ऐसा है। हमें ऐसे विश्वासियों की आज जरूरत है जो प्रचारक जो प्रचार कर लेते हैं, जो भी बोल देते हैं, चाहे वो किसी भी कलीसिया में हो या चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे ऑनलाइन जहां पर भी हो, आज पता है ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जो रुक कर सोचना है, जिनको सोचने की जरूरत है, जिनको परंतु क्या है, सच क्या है, वचन की जो सही मायने में जिसकी व्याख्या करनी चाहिए, ऐसे विश्वासियों की आज बहुत कमी है। देखिए, बहुत आसान है झूठे प्रचारकों का शिकार होना, बहुत आसान है, यदि आप खरी शिक्षा को नहीं पाते हो। खासकर आज जो सुसमाचार के विषय में जो प्रचार हो रहा है सारे संसार में, सिर्फ अपने भारत में नहीं, सारे संसार की बात कर रहा हूं मैं, सुसमाचार के विषय में जो प्रचार हो रहा है, जहां पर सिर्फ सुसमाचार में आशीष की बात ही होती है, जहां पर सुसमाचार में सिर्फ प्रभु जी तुमको आशीष देंगे, प्रभु जी तुम्हारे लिए चंगाई दे देंगे, प्रभु जी तुम्हारे लिए नौकरी में बढ़ोतरी दे देंगे, प्रभु जी तुम्हारे परिवार में ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसके पास संतान नहीं है उसको संतान दे देंगे, जिसके पास नौकरी नहीं है नौकरी दिला देंगे, जिसको जो मुसीबत है, जो परेशानी है, उसमें से आपको छुटकारा दे देंगे। जो समृद्धि का जो सुसमाचार है, जिसके बेसिस पर ही आज, जिसकी बुनियाद पर ही लोग प्रचार करते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। जो बाइबल के अनुसार नहीं है। आज ऐसे प्रचारकों की कमी है मसीहत के बीच, जो सच्चे सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जो पाप का खंडन करते हैं, मनुष्यों के पाप के स्वभाव को दिखाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, पाप से हमें छुटकारा दिलाने, पाप से हमें बचाने, हमारे उद्धार के लिए उसने क्या किया है, उसका प्रचार जो नहीं करते, परंतु केवल आशीष, चंगाई, धन, दौलत, किस रीति से मैं और मेरा परिवार हम कैसे आशीष पाए, बस इसी पे फोकस होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद
खरी शिक्षा को पाते नहीं है, खरे सिद्धांतों को पढ़ते नहीं है। ऐसे विश्वासियों की कमी है और ऐसे प्रचारकों की भी कमी है। मुख्य बात यह है, कभी कभी मुझे लगता है कि जब खरी शिक्षा कोई देता भी है ना, तो विश्वासी, जो नाम के विश्वासी है, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। यहां से पास्टर जी प्रचार करते हैं, पास्टर जी वचन को जैसा है वैसा साझा करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे विश्वासी होते हैं जो सुनना नहीं चाहते। कई सारे कलीसियाओं में, कई सारे जगहों पर मैंने देखा है, कभी कभी तो थोड़े ऐसे प्रभु के दास होते हैं, ऐसे पास्टर्स भी होते हैं जो जिनको बैठना पसंद नहीं होता है, जिनको सिर्फ हमेशा यहां पर खड़े होकर ही प्रचार करना पसंद होता है। उनको बुरा लगता है, खासकर जब कोई जवान व्यक्ति खरी शिक्षा जब देता है ना, द वन हु प्रीचेस साउंड डॉक्ट्रिन, परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा, तो उनको बुरा लगता है। लेकिन आज ऐसे प्रचारकों की हमें जरूरत है जो परिपक्व है। देखिए, जो आत्मिक परिपक्वता होती है, ये हमारे उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। मसीह में हो सकता है कि आप 3 साल के ही हो, मसीह में आकर 3 साल हुआ ही होगा, लेकिन पता है, कोई भाई, कोई बहन, कोई विश्वासी अगर 20 साल से भी मसीह में है, वो आपसे सीनियर कब बनेगा? वो आपसे परिपक्व कब होगा? परिपक्व जो अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को समझता है, उसको अपने जीवन में लागू करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और मसीह के रूप में दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। मैं कह रहा हूं, अगर 3 साल में ये व्यक्ति इस पवित्रीकरण की इस प्रक्रिया में जितना बढ़ेगा, वो उतना परिपक्व होगा। 20 साल का जो विश्वासी है, जहां है वहां ही अगर है, तो वो आत्मिक परिपक्वता में नहीं बढ़ेगा। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है सोचना। तो वचन शुरू होता है, पद शुरू होता है परंतु, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप हमेशा याद रखिए। और कहता है दूसरी आगे, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। देखिए, यहां पर कहने का यह मतलब नहीं है कि यीशु मसीह चोर है, ठीक है? बात को आप समझिए कि सारे कुछ लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ, प्रभु चोर के समान आएगा मतलब प्रभु ही चोर है। नहीं, प्रभु चोर नहीं है। आपको पता है चोर कौन है? वचन क्या कहता है? हाँ, यूहन्ना का 10:10 क्या कहता है? चोर क्यों आएगा? चोरी करने आएगा, हत्या करने आएगा और नष्ट करने आएगा। और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया और वो बहुतायत से जीवन देने आया। यीशु मसीह चोर नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात की गई है, प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, इट्स जस्ट कंपैरिजन। मतलब उदाहरण के रूप में यहां पर हमको समझाया गया है कि प्रभु का दिन, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा, जिस दिन सारे संसार का न्याय होगा, ठीक है, वो एक चोर के समान आएगा। आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, जब चोर आता है, चोरी करने जब चोर आता है, पता है सबसे पहली बात, ही कम्स सडनली, मतलब अचानक आता है। दूसरी बात, ही कम्स अनअनाउंस्ड, मतलब बिना किसी घोषणा के। क्या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आता है क्या वो? या इंस्टाग्राम पे वो कुछ पोस्ट करके आता है कि मैं आज या फलाना जगह पे चोरी करने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं। ही कम्स अनअनाउंस्ड, ही कम्स सडनली। और एक बात, ही कम्स अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित। आप उसकी अपेक्षा भी नहीं करते हैं, ऐसे चोर आता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड सेज।
पतरस हमको पवित्र आत्मा की प्रेरणा में यही कहता है कि प्रभु का दिन, प्रभु के आगमन का दिन ऐसा ही रहेगा, एक चोर के समान, सडनली, अचानक, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई घोषणा नहीं होगी, और अनपेक्षित। वी वोंट बी एक्सपेक्टिंग। देखिए, आपको पता होगा, अगर आप न्यूज देख रहे हैं, बुधवार के दिन मुंबई में एक बड़े सेलिब्रिटी के घर पे चोरी हुई। चोर आया अचानक। कभी किसी ने सोचा था? मैं न्यूज देख के मैं भी हैरान हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन इट्स वेरी शॉकिंग कि ऐसे कैसे सैफ अली खान के घर पर चोर आया। सिर्फ चोर आया ही नहीं, पता है, हमला कर कर सैफ अली खान को ऐसे घायल कर दिया कि बहुत बड़ा सर्जरी कर कर अभी भी हॉस्पिटल में। 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद चोर पकड़ा गया। पता नहीं, अभी भी कंफर्म है कि मुझे भी पता नहीं कि वही चोर है जिसको हमारी पुलिस पकड़ी है या फिर और कोई है। मतलब सडनली, अचानक, विदाउट एनी अनाउंसमेंट, अनएक्सपेक्टेड, चोर ऐसा ही आता है ना, बिना बताए, बिना कोई घोषणा किए। वचन में हमको ये देखने मिलता है कि परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। ये जो विनाशकारी घटना जो घटने वाली है ना, ये अधर्मियों के लिए बहुत नष्ट करने वाला दिन है, लेकिन धर्मियों के लिए ये एक छुटकारे का दिन है और एक आशीष का दिन है। आपको क्या लगता है कि केवल पवित्र आत्मा पतरस को ही ये बातें लिखने के लिए प्रेरित किया गया है? नहीं, पतरस के साथ साथ हम देखते हैं नए नियम में और एक जगह पौलुस भी यही बातों को हमारे आगे रखता है। जब हम देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री का 5वां अध्याय 2 और 3 पर, जहां पर हम देखते हैं पौलुस भी ऐसे ही कहता है। क्या कह रहा है कि क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक अचानक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। That is how the day of the Lord is going to be। ठीक है, यहां पर हमको एक बात सोचनी है कि यहां पर यह पद ये नहीं कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह रात को ही आने वाला है। ठीक है, लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये वचन को देखकर, या आप पतरस के उस तीसरे अध्याय के वचन को, पद को देखकर लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल रात को ही आएगा। वचन ऐसा नहीं कह रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह रात को आएगा, वचन ऐसा कहता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह रात को ही आने वाला है, उसका आगमन, दूसरा आगमन रात को ही होगा, तो आधी दुनिया तो रात में रहेगी, आधी दुनिया तो सुबह में रहेगी ना। तो वचन किस पर लागू होगा? वचन ऐसा नहीं कह रहा है कि वो रात को आएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ उदाहरण दिया गया है कि जैसा चोर रात को आता है, चोरी करता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन वैसे अचानक, एकाएक। और फिर कहता है कि जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आती है, गर्भवती पर पीड़ा कभी भी आ सकती है ना, क्या रात को आएगी? क्या बच्चों का जन्म सिर्फ रात को ही होता है क्या? कभी भी हो सकता है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां पर उस संदर्भ में वचन हमसे क्या कहता है। देखिए, केवल यहां पर भी नहीं, सिर्फ पौलुस ही नहीं, इससे पहले जब पौलुस ये बात लिख रहा था, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग इस कलीसिया के लोगों को, इस कलीसिया के विश्वासियों के लिए उसका एक्सपेक्टेशन था। वो कह रहा है कि आप ठीक जानते हो। मतलब क्या जानते हैं लोग? कब इन्होंने सुना है? अगर हम कुछ साल पीछे गए तो हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह
मत्ती के 24 का उसका 27 से 39 तक प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन जब कोई अपेक्षा भी नहीं कर रहा था, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग क्या कर रहे थे, खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। मतलब एकदम नॉर्मल अपना खुद का जीवन जैसा है वैसा कट रही थी, सबकी कट रही थी, जिंदगी जैसी है वैसी कट रही थी। अभी तक जो हमने पढ़ा था सब कुशल है, सब ठीक है, सब भला चंगा है, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, एग्जैक्टली इन द सेम वे। कहने का मतलब यह है, मोटी मोटी बात यहां पर यह है कि प्रभु का जो आगमन है हमारे लिए जो विश्वासी है उनके लिए ये एक आशीष और छुटकारे का दिन रहेगा। लेकिन सारे संसार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो विश्वासी है या जो झूठे विश्वासी है, उनके लिए ये एक भयंकर घटना होगी और ये एक उनके लिए न्याय का दिन रहेगा। ठीक है, हम लोग इस वचन को लेकर हम ये अध्ययन नहीं करने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली कब होगा। ठीक है, ये क्या महासंकट से पहले होगा, क्या महासंकट के उन दिनों के बीच में होगा, या उनके बाद होगा। ठीक है, ये सारी बातों के विषय में हम अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रकाशित वाक्य का जब किताब हम पढ़ेंगे उसका अध्ययन करेंगे, शायद हो सकता है कि तब हम इन सारी बातों को हम देखेंगे। क्योंकि देखिए कई सारे बाइबल स्कॉलर्स के भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण है। ठीक है, कुछ कवनेंट थियोलॉजी वाले, कुछ डिस्पेंशनलिस्ट, और कुछ हिस्टोरिकल मिलेनियम में विश्वास करते हैं, कुछ प्री मिलेनियम, कुछ पोस्ट मिलेनियम, कुछ मिड मिलेनियम या मिड ट्रिबुलेशन। ऐसे कई सारे दृष्टिकोण है, लेकिन हम द थियोलॉजी ऑफ द लास्ट डेज या अंतिम दिनों के ईश्वर ज्ञान के विषय में हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम तैयार रहें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप की जो थियोलॉजी है या आपका जो ईश्वर ज्ञान है, आप किस दृष्टिकोण आपका रखते हैं। संकट से पहले प्रभु का दिन आएगा, उस महासंकट के दिनों के बीच में आएगा, 7 सालों के उस बीच में आएगा, या 7 सालों के उस बाद महासंकट के दिनों के बाद आएगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि क्या आज हम तैयार हैं, क्या आज हमारे दूल्हे के लिए उस दुल्हन की तरह आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूल्हे का कौन इंतजार करता है पता है? सबसे ज्यादा दूल्हे का कौन इंतजार करता है? दुल्हन ही करती है ना। दुल्हन के माँ बाप करते हैं क्या? या दुल्हन के जो पड़ोसी हो या रिश्तेदार है? कोई नहीं। दूल्हे का इंतजार करने वाला अगर है तो वो है सिर्फ दुल्हन। तो प्रश्न आज ये है कि क्या हम और आप सच में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है? आर वी रियली द ब्राइड ऑफ जीसस? लेकिन देखिए पवित्र शास्त्रों में जब हम देखते हैं तो इसी वचन को, इस पद को जब हम देखते हैं तो यहां पर हमको कुछ ऐसी बातें पतरस दिखा रहा है कि उस दिन, उस प्रभु के दिन क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समय आ जाएगा। अब देखिए पतरस कह रहा है कि क्या होने वाला है। उस दिन आकाश बड़े शोर, मतलब भयंकर गर्जन के साथ वो जाता रहेगा, और तत्व मतलब इस धरती पर की सभी वस्तुएं, धरती पर की सभी वस्तुएं क्या होगी? बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके
कामों का न्याय होगा। क्या होने वाला है हमको स्पष्ट रूप से पतरस हमको समझा दिया है यहां पर। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम जो दूसरे भी परमेश्वर के दास या परमेश्वर के जो प्रेरित थे, प्रभु के प्रेरित थे, उन्होंने भी जो लिखा है, यूहन्ना ने जो लिखा है, पौलुस ने जो लिखा है, उन बातों को भी जब हम देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि एक दिन परमेश्वर का न्याय होगा। उस दिन सब कुछ, ये जो पृथ्वी है, ये जो आसमान है, जो आकाश है, वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा, वो पूरी तरह नाश हो जाएगा। ठीक है, आपको वो याद होगा जब हम 1 से 9 पद हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर जो हंसी ठट्टा करने वाले, हंसी उपहास करने वाले लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, क्या कहकर कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहाँ है, प्रभु की प्रतिज्ञा कहाँ है, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। और सृष्टि के आरंभ से जैसा था सब कुछ वैसा ही है। लेकिन अब जो इस पद में हम देख रहे हैं ना, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। यहां पर पतरस हमको ये सिखा रहा है कि अब ऐसा नहीं रहेगा, अब ऐसा नहीं रहने वाला है। यदि आप कहोगे, यदि आप तर्क वितर्क करोगे कि जैसा है वैसा ही रहेगा, तो नहीं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये जो पृथ्वी, जो आकाश हम जो आज देख रहे हैं, ये विनाश होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और धरती की सभी वस्तुएं बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगी। दे विल ऑल मेल्ट अवे। ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ब्रह्मांड का विनाश होगा। यह इतनी तीव्र भयंकर गर्मी के साथ होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भविष्य में एक दिन सब कुछ आग की लपटों में जल जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका का लॉस एंजलिस के स्टेट में जो आग के कारण जो नुकसान हुआ, जो घर बर्बाद हुए हैं, शायद आपने देखा ही होगा। आप देख रहे हैं, इस सैटेलाइट से लिया गया ये फोटो है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हजारों घर जलकर राख बन गए। अमेरिका जैसे देश में भी ऐसा हो सकता है, शायद आप इसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो यहां पर हुआ है, और जो 10 पद में हमको वचन सिखाता है, अगर उसकी तुलना में अगर हम देखें तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। जो होने वाला है इस पृथ्वी पर, जो आकाश और पृथ्वी सब कुछ, सारे ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, अगर हम उसकी तुलना में देखें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए पद 11 में ऐसा लिखा है कि तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाले ही है, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। When everything is going to be destroyed, आपको पता है कि एक दिन सब कुछ नाश होने वाला है, तो आज आपका जीवन, आपका और मेरा कैसा होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति में हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जब इस पद में जो पवित्र चाल चलन के विषय में जो शब्द यहां पर उपयोग किया गया है, होली कंडक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली कंडक्ट, और ये जो होलीनेस, ये होली या पवित्र, वो शब्द को अगर हम यूनानी भाषा में, ग्रीक में हम देखते हैं तो उसका शब्द है हैगियोस। हैगियोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है पाप और बुराई से अलग होकर और परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन जीना चाहिए। जब हम पवित्र चाल चलन की बात करते हैं, पवित्र चाल चलन जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, दिस इज अबाउट एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल एक्शंस।
ठीक है। जो पवित्र चाल चलन है वो बाहरी क्रियाओं और व्यवहार को दर्शाता है, लेकिन जो भक्ति, गॉडलीनेस, जो भक्ति की विषय है, दैट इज इंटरनल। वो परमेश्वर के प्रति भय की आंतरिक हृदय की भावना को दर्शाता है। पवित्र चाल चलन इज एक्सटर्नल और भक्ति इट इज इंटरनल। लेकिन आज पता है दुख की बात यह है कि हम भक्ति को सिर्फ बाहर दिखाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब सबसे पहले गॉडलीनेस, या भक्ति का जो निर्वचन है लोगों को ऐसा समझ में आता है कि भक्ति मीन्स प्रार्थना करना। भक्ति मीन्स सुबह उठ के प्रार्थना करना, या थोड़े लोग होते हैं स्नान करे बिना प्रार्थना नहीं करते। सबसे पहले स्नान करना है, पानी नहाना है, नहाने के बाद ही बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। या भक्ति का मतलब लोगों के लिए ऐसा होता है कि बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ना मतलब भक्ति करना, और फिर चर्च आना, संगति अटेंड करना, या दशवांश देना, या लोगों की मदद करना, जय मसीह कहना, हालेलुया कहना, और परमेश्वर की आराधना करना। देखिए, जिस संस्कृति से हम आए हुए हैं, जिस संस्कृति में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, खासकर हमारे भारत देश में जो भक्ति का निर्वचन है वो बहुत ही अलग है। जो बाइबल के अनुसार जो होना चाहिए वो तो उससे बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग है। गॉडलीनेस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं भक्ति, दैट इज वेरी डिफरेंट। हमको लगता है कि यही भक्ति है, और पता है ये सब कुछ करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। बिल्कुल हमको प्रार्थना करनी चाहिए, बिल्कुल हमको वचन का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल हमें आराधना करनी चाहिए, बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें हर रविवार को एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की देह के समान हमको आकर इकट्ठा होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन यदि आप इसी को भक्ति सोचकर और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है, अगर ऐसा सोचोगे तो ये आपके लिए एक गलत है। अगर ये सोचोगे कि ये करने के द्वारा ही मैं उद्धार पा सकता हूं, तो ये भी बाइबल की शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पता है एक बात, हम ये सब कुछ दिखावे के लिए भी हम कर सकते हैं। दिखावे के लिए भी हम सब कुछ ये कर सकते हैं। दिखावे के लिए मैं आज प्रार्थना कर सकता हूं, दिखावे के लिए मैं आज वचन को पढ़ सकता हूं, दिखावे के लिए मैं आज कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन भक्ति का सबसे बड़ा, या भक्ति की सबसे बड़ी बात, वो अपने मन और हृदय से संबंधित है, वो मन से जुड़ी हुई है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के भय में हम जीते हैं, जो हृदय का एक रवैया है, जो हृदय की एक भावना है, और जब वो हृदय से आता है, तब व्हेन इट कम्स फ्रॉम विद इन, तब हमारा जो बाहर का जो व्यवहार होता है, बाहर का जो चाल चलन होता है, वो पवित्रता में होता है, वो इट डेवलप्स इनटू प्रैक्टिकल होलीनेस। ठीक है, लेकिन आज कई सारों की भक्ति सिर्फ बाहर की भक्ति है। सच्ची भक्ति जो हमारे हृदय को नियंत्रित करती है, उसी के द्वारा हमारा बाहरी चाल चलन भी नियंत्रित होता है। इसीलिए ना, एक सच्चे भक्त या एक गॉडली पर्सन, गॉडली बिलीवर, उसके लिए जो प्रभु का दिन है, प्रभु के आगमन का जो दिन है, उसके लिए एक आशीष का दिन रहेगा, उसके लिए छुटकारे का दिन रहेगा। इसीलिए प्रभु का वचन जो अभी तक हम पहले थिस्सलुनीकी की पत्री में जो हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में, वहीं पर अगर हम फिर से जाए तो हम ये देख पाते हैं 5:4 से 9 पर, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। जो अंधकार में नहीं है, जो सच्ची भक्ति में जीता है, जो सच्चा भक्त है, जिसका चाल चलन पवित्रता में है, उसके लिए परमेश्वर चोर के समान नहीं आ रहा है।
वचन कहता है कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। हम अंधकार के संतान नहीं, हम ज्योति की संतान है, हम दिन के संतान है। यदि हम सच्ची भक्ति में हम अपना जीवन जी रहे हैं तो ये सच्ची भक्ति का परिणाम, ये सच्ची भक्ति का प्रमाण भी हमारे जीवन में, हमारे पवित्र चाल चलन, पवित्र व्यवहार में दिखाई देता है। एक सच्चे विश्वासी का जीवन उसके फलदायक जीवन से दिखता है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने उद्धार पाया है, हम सच्चे विश्वासी हैं। यदि हमारे जीवन में पवित्रता, धार्मिकता, पवित्रीकरण के इस जीवन में प्रगतिशाली बढ़ोतरी अगर नहीं हो रही है, यदि हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें अपने विश्वास को परख लेना चाहिए कि क्या मैंने सच में उद्धार पाया है। और यह आज हमारे लिए बड़ी चुनौती की बात है। हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? हमारे जीवन का मकसद क्या है? प्रभु जी का दिन आने वाला है, उसका दूसरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है। और आज प्रभु का वचन हमें उत्साहित कर रहा है। प्रभु का वचन हमसे ये कह रहा है कि आपको किस रीति के मनुष्य होना चाहिए, कैसा आपका चाल चलन होनी चाहिए और कैसी आपकी भक्ति होनी चाहिए। और यही आज हमारे लिए परखने का समय है कि हम अपने आप को परखें कि आज क्या हम खुद के लिए जी रहे हैं। देखिए, जो खुद के लिए जीता है या संसार के लिए जीता है ना, उसके पास अनंत काल के लिए पछतावा करना पड़ेगा। He has to regret it for eternity. इसलिए प्रभु आज हमारी मदद करे, सहायता करे कि आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए, अपना जीवन अर्पित करें, अपने विश्वास को परखें और हम कैसे मनुष्य हैं आज के दिन। क्या हम सच्ची भक्ति में हम जीवन जी रहे हैं या उस पवित्र चाल चलन में हम बिता रहे हैं, या सिर्फ भक्ति का हम नाटक कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। पास्टर जी के सामने ही हम बड़े भक्त बनकर लोगों को समाज में या अपने कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में हम सिर्फ इसका नाटक कर रहे हैं। मैं अपने दिल से कह रहा हूं, मैं अपने दिल को आपके आगे रख रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि अपनी संगति में यहाँ पर भले ही हम थोड़े क्यों ना हो, हम में से ऐसा कोई ना रहे जो झूठी पाखंडी भक्ति करे, दिखावे की भक्ति करे, चाहे हमें कोई देखे या ना देखे। हमारा जीवन परमेश्वर के आगे हमें जीना चाहिए। परमेश्वर के आगे हमारा जीवन स्पष्ट रूप से खुला हुआ होना चाहिए कि हम अपने प्राइवेट लाइफ में हो या हमारे पब्लिक लाइफ में हम एक समान जिए, क्योंकि जवाब देना उसके आगे है। उत्तरदायित्व परमेश्वर के आगे हमारा होता है। और इसलिए प्रभु आज हमारी मदद करे कि हम अपने आप को परख ले, देख ले और उसके आगमन के लिए हम तैयार रहे। चलिए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।